जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो विशेष करके आज की इस वीडियो में यह बात करेंगे, यह सबको जानकारी से परिचित कराएंगे कि माँ काली जब आपके साथ रहती हैं तो आपके लिए क्या क्या अनुभव देखने के लिए मिलते हैं, या फिर कोई तंत्र आपके ऊपर हावी होता है तो फिर किस प्रकार के अनुभव आपके लिए देखने के लिए मिलते हैं, या फिर कोई भी शक्ति यदि आपके पास है तो फिर किस प्रकार के अनुभव, किस प्रकार के संकेत आपको महसूस होते हैं। आज की इस वीडियो में यही सब जानकारी बताई जाएगी। तो फिर कृपया करके हमारे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक भी कर लीजिए, और अवश्य नोटिफिकेशन ऑन कर रखिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं या फिर कोई भी वीडियो डालूं तो वह उस वीडियो की जानकारी सबसे पहले वह आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो करते हैं समाप्त। कुछ साधक का यह प्रश्न होता है कि मेरी कुल के देवी या देवता कौन है। कुछ कुल के देवी या देवता जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। तो क्या होता है कि वो कहते हैं कि यदि मैं कुल के देवी या देवता की पूजा नहीं करता तो फिर इसके कारण से मेरे घर में घोर दरिद्रता आ रही है। मगर मैं कहता हूँ ऐसी बात कोई बात नहीं है। यदि आपके लिए आपके घर के कुल के देवी या देवता का पता नहीं है तो आप, यदि कुल की देवी का पता नहीं है तो माँ दुर्गा भगवती को पूछ सकते हैं, मान सकते हैं। तो आपकी कुल की जो भी देवी या देवता होंगे उनको खुश रहना पड़ेगा, उनको खुश रहना पड़ेगा। चलिए, तो आप सभी लोग ऐसा भी कर सकते हैं। और यदि किसी को जानना ही है कि आपके कुल के देवी या देवता कौन है तो फिर वो जान भी सकते हैं। जानने से क्या होता है कि फिर सबसे ज़्यादा फल प्राप्त होने लगता है, सबसे ज़्यादा फल प्राप्त होने लगता है। तो जो भी जानना चाहता है तो वो संपर्क भी कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर चलिए, खैर अपना टॉपिक है कि आखिर पर जब देवी या देवता आपके साथ रहते हैं तो क्या क्या अनुभव होते हैं। जब भी आपके देवी या देवता आपके साथ रहते हैं तो विशेष करके एक आपको शरीर में हल्कापन महसूस देखने को मिलेगा। एक तरीके से आपका शरीर थोड़ा हल्का हल्का लगने लगेगा। और जब यह शक्ति कोई देव की भी शक्ति हो सकती है या फिर देवता की हो सकती है, सिर्फ पूजा करते समय वह शक्ति आपको, जब आप पूजा करेंगे, जब बस आपका शरीर आपके लिए भारीपन महसूस होगा, एकदम तरीके से भारीपन महसूस होगा, तो समझ जाइए कि यह मेरी देवी या फिर देवता की कोई तरंग आपके पास है। या फिर पूजा पाठ करते समय यदि आपको ऐसा हो तो समझ जाइए कि आपके पास आपके देवी या देवता हैं। और विशेष करके जो हनुमान जी के साधक होते हैं तो उनके लिए संकेत बता देते हैं। जो हनुमान जी का साधक होता है उसके अंदर एक तरीके से बल इतना ज़्यादा, शरीर एकदम बोले तो कि मतलब एक आदमी की जगह दो आदमियों की ताकत आ गई हो, इस तरीके से लगने लगता है। और यदि ऐसा नहीं लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि हनुमान जी की पेशी आना स्टार्ट हो जाती है। और जब पेशी आती है तो पहले शरीर हल्का रहता है, और फिर सवारी आने के बाद शरीर इतना पावरफुल हो जाता है, इतना वो व्यक्ति ताकतमय हो जाता है कि एक आदमी का संभालना मुश्किल है, उसको गुरु ही संभाल सकता है, इतनी ताकत से वो आते हैं। तो यह होते हैं हनुमान जी के संकेत। और हनुमान जी के साधक के अंदर शरीर में, मतलब शरीर के बाजू में पीठ के इधर एक रोम बड़ा हुआ मिलेगा, तो समझ जाइए कि यह हनुमान जी का साधक है। तो खैर चलिए, और माँ भगवती माँ काली की यदि आपके ऊपर कृपा है तो किस प्रकार जब भी आप मंत्र जप करते हैं, जब भी आप मंत्र जप करते हैं तो मंत्र जप करते समय
मंत्र जप करते समय भी या फिर मंत्र जप करने के बाद एक तरीके से आपको महसूस होता है। जब आप नेत्र बंद करे रहोगे, जब आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे पीछे से कोई निकला है और आप मंत्र जप करोगे, हो सकता है कि आपके लिए चूड़ी की भी आवाज़ मिल सकती है या फिर माता रानी की पायल की भी आवाज़ मिल सकती है। यदि आप सौम्य रूप में पूजते हैं तब, यदि आप विकराल रूप में पूजते हैं तो फिर हो सकता है कि डायरेक्ट ही आपको उठाकर भी फेंक दें वह, क्योंकि विकराल रूप उनका खतरनाक रूप होता है। यदि आपने रक्षा कवच नहीं लगाया शरीर में तो फिर वो डायरेक्ट फेंक देते हैं, तो चलिए इस प्रकार के अनुभव। तो विशेष करके विकराल रूप को यदि आप पूज रहे हैं तो हम तो यही कहते हैं कि माँ काली को माँ के रूप में पूजें, तो सोने पर सुहागा है, नहीं तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। वो इतनी खतरनाक शक्तियाँ हैं। जिस प्रकार हनुमान जी हो गए हनुमान जी के दक्षिण मुख को कोई ज़्यादा पूज नहीं सकता। हनुमान जी भी कई रूप हैं। हनुमान जी के कई रूप इस प्रकार से हैं, जिस प्रकार जैसे कटार वाले हनुमान जी हो गए, पंचमुखी हनुमान जी हो गए, और मरघटिया हनुमान जी जो मरघट में वास करते हैं, जो मरघटिया हनुमान जी बोलते हैं। और जो कटार वाले हनुमान जी, उनके मतलब कटार लिए हुए रहते हैं वो, उनका भी वह एक विकराल रूप है। उस रूप के अंदर कोई नहीं बचता कटार वाले रूप से। और जैसे बालाजी हो गए, यही भी एक हनुमान जी को बाल रूप में पूजने वाला नाम है, बाल रूप। अब हनुमान जी भी एक उन्हीं का नाम है, पवन पुत्र, यह सब हनुमान जी के ही नाम हैं। तो विशेष करके मान्यता यह रहती है कि आप देवी देवताओं को सौम्य रूप में पूजिए तो वह शक्ति सौम्य रूप में आपके पास आएगी। यदि आप विकराल रूप पूजोगे तो विकराल रूप में आएगी। फिर विकराल रूप में तत्काल तत्क्षण उनको काम भी करना होता है, और उनके लिए जिस भोग पर आप सिद्ध करते हैं तो वो भोग भी देना ही देना पड़ता है जब वो विकराल रूप में आते हैं। विकराल रूप में टेरने से पहले, उनका मंत्र जप करने से पहले आप उनका भोग तैयार कर रखें। और यदि आप स्वयं रूप में पूजते हैं, यदि आपके पास भोग नहीं है अभी, तो फिर भोग आप फिर भी दे सकते हैं। ऐसी भी मान्यता है और ऐसा होता है। तो अब जब माँ काली को यदि कोई दक्षिण काली हो गई, जैसे कुछ साधक लोग ऐसे हैं जो मतलब कि माँ काली को, जैसे विशेष करके अभी इन टॉपिक पर वीडियो आएंगी कि जैसे शमशान काली कौन है। शमशान काली को आप पूछ सकते हैं मतलब शमशान काली बहुत खतरनाक की देवी है। शमशान काली इतनी खतरनाक की देवी है कि उनके साथ पूरा शमशान चलता है। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उनका नाम लेने से तत्काल तत्क्षण भाग ना पाए, क्योंकि माँ है जो शमशान काली। तो शमशान काली और जो भी साधक शमशान काली के साधक रहता है तो वह सिर्फ काले वस्त्र धारण करना चाहिए उसको, और काला तिलक लगाना चाहिए। और वह साधक इतना खतरनाक साधक होता है कि आपको क्या ही बताएं। भूत प्रेतों को सिर्फ चुटकी बजाते भगा देता है, और जिस पर पेशी नहीं आती सिर्फ वो माता रानी से बोल दे यदि कि हे शमशान काली चलो इनके ऊपर सवारी लेकर आओ, जो भी देवी देवता की सवारी है, तो तत्काल तत्क्षण घसीट पसीट के उस सवारी को आना ही पड़ता है। इतनी खतरनाक होती हैं शमशान काली। तो विशेष करके शमशान काली भी बहुत खतरनाक की देवी हैं। अभी इन टॉपिकों पर वीडियो आएगी कि शमशान काली कौन है, इनके मंत्र कौन है और इनको किस तरीके से सिद्ध करें। आप सात्विक तरीके से भी सिद्ध कर सकते हैं, आप तामसिक तरीके से भी सिद्ध कर सकते हैं। तो विशेष करके इन सभी टॉपिकों पर वीडियो आएगी। और जैसे मरही माता कौन है और इनके मंत्र कौन है, इनको सिद्ध किस प्रकार करें। यदि मरही माता का जो साधक रहता है सिर्फ एक बार शमशान में जाकर भोग दे देता है माता रानी को, तो उनके मंत्र कार्य करने लगते हैं। वो किसी का भी भूत प्रेत तो चुटकियों में भगा देता है। और वैसे कुछ साधक लोग ऐसे हैं कि बिना मंत्र के भी भूत प्रेतों को भगा देते हैं। उसके लिए भी कुछ प्रक्रिया होती है कि आपकी
देवी की कृपा होनी अवश्य ही ज़रूरी होती है। तो विशेष करके आप सभी से मैं यही आशा करता हूँ कि आप देवी देवता को स्वयं रूप में पूजिए, तो वो स्वयं रूप में आएंगे और स्वयं रूप में काम भी करेंगे। मगर स्वयं रूप में थोड़ी देर लगती है, मगर देर का अंधेर नहीं होता। देर थोड़ी लगेगी मगर अंधेर नहीं होगा आपके जीवन में। तो विशेष करके आप स्वयं रूप में ही पूजिए। हमारे चैनल पर बहुत से हमने ऐसे मंत्र डाल कर रखे हैं जो माँ काली के बीज मंत्र हैं। उन बीज मंत्रों का जप कीजिए। बीज मंत्र में भी इतनी अपार शक्ति होती है कि गद्दी दरबार जिस प्रकार अष्ट सिद्धियाँ रहती हैं, अष्ट सिद्धियाँ भी बीज मंत्रों से प्राप्त हो जाती हैं। बीज मंत्रों से अष्ट सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं। सिर्फ आपको मंत्र के प्रतीक विश्वास होना चाहिए और मंत्र के प्रतीक आप होने चाहिए, तो मंत्र एकदम तीर की गोली की तरह कार्य करता है। इतना दम होता है बीज मंत्रों में। तो चलिए, जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम। सभी को वीडियो करते हैं समाप्त और हर हर महादेव, जय माँ काली, जय श्री राम अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। और आज की वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी अवश्य बताएं। तो चलिए वीडियो करते हैं समाप्त। और आप कहीं भी यदि साधना क्षेत्र में अटके हुए हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यदि वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर ना मिले तो फिर आप कोई भी वीडियो देख लेना। नीचे जो वीडियो बनाई हैं उन वीडियो में मेरा नंबर दिया हुआ है। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए वीडियो करते हैं।